सामान चावल में भी फेंक देता है, खाने का चीज भी मट्टी में फेंक देता है। बोल दो कि कोई आ रहा है हटा लो, बस वो आके तो गाली गलौज करते हैं, सामान फेंकते हैं, ऐसे करते हैं। आप नहीं बोलते हो? हम बोलते हैं कि अरे साहब आप प्यार से तो बोल सकते हो उठा लो सामान, हम नहीं उठाएंगे तो फेंक दो। मेन किराया, बाल बच्चा खाने के लिए यहाँ पेट नहीं पल रहा है, 10,000 रुपये किराया कहाँ से दूंगा? वो तो बच्चे सब फूल पौधा बेच लेते थे, इतनी महंगाई है आजकल, खाने खर्चे में बराबर हो रहा है, रहने का घर तक नहीं है। हाँ घर तक नहीं है, हम कहाँ से देंगे 10,000 रुपये किराया? 2 पैसे रोड में रह के 2 पैसे बचा, आगे जाके इनके भविष्य के बारे में 1,000-2,000 रुपये बचा देती हूँ, खाते में डाल देती हूँ। मैम तो इसके शादी ब्याह कौन कर देगा? नहीं आप ही कमाती हो? हाँ मैं ही थोड़ा बहुत कमाती हूँ, 4-5 हजार रुपये, और 2 दिन तो जाती नहीं, पैर में दर्द होता है तो मैं नहीं जाती हूँ। बच्चे आती 2-2:30 बजे, ये भी आती है 2:30 बजे, वो भी आती है 2:30 बजे, वो लड़का आता है 1 बजे। कौन है अभी? कहाँ से दूंगा? बोलता है जो किलो, कहाँ से दूसरा कर रहा है? हमें 1 रुपया नहीं देता, उल्टा हमें मारता पीटता है। पुलिस वाला को बोलता हूँ, सुनता ही नहीं है। अगर मारता पीटता है तो पुलिस कोई हेल्प नहीं करती? नहीं करती है, उल्टा नशा मुक्ति में जाओ, नशा मुक्ति में 2-3 बार डाल लिया, छूटता ही नहीं है नशा, क्या करें? मैं हम भी उधर से भी परेशान है, ना दे तो कल हमें मारा, बच्चे को मारता है, लड़का को मारता है, जवान लड़की पे हाथ छोड़ती है, वो लड़की कहाँ से देगी पैसे? पढ़ाई करती है। सरकार के तो नशा वाला को तो बंद करना चाहिए, कोई भी रहे। हाँ झुग्गी से नशा शुरू हुआ है, झुग्गी वाले ना ज्यादा करते हैं, छीन मार ज्यादा करते हैं झुग्गी से। एक हिसाब से तो थोड़ा जाए ना वही सही है, झुग्गी वाले ऐसे करवाते हैं। अभी चूल्हे पे कुछ रखा हुआ है आपने, कुछ बना के वहाँ पे रखा है? वाला तो हमें खाना लेके भागना पड़ेगा, खाने भी नहीं खाने देगा। कहाँ भागते हो फिर आप? उधर भागती हूँ, वो साइड में बैठ के खाते, वो साइड में कपड़ा रखा हुआ था, उधर से भी हटवा दिया पुलिस वाला। ऐसे थोड़ा आप लोग नहीं बोलते कि हम कहाँ जाए? हम बोलते हैं ना, बोलते हैं कहाँ जाए, बोलता है रात को आता है, सोए में मारता है आदमी लोग को। वो लड़का भर दिन फूल होता है, उसको बोलता है तू चोरी करता है, पूरे दिन बेचारा 4 बजे जाता है, मेहनत करता है। चोरों को तो पकड़ते नहीं है पुलिस वाला, मेहनत करने वाला को मारते। अब कमाएगा नहीं तो 2-4 बच्चे कहाँ से खाएगा? मेहनत करते हैं, वो बेचारा को सोते वो दिन लटी सोए में मारे। हम लोग गए, भैया क्यों मारे? मेहनत करता है। हम सरकार से भी विनती करता हूँ, हम लोग को कहीं अच्छा जगह, मतलब कहीं झुग्गी झोपड़ी तो अब वैसे साफ होने ही जा रहे हैं, और झुग्गी झोपड़ी से ही साला चोरी डकैती हर कुछ झुग्गी झोपड़ी से हो रहा है। ये जो भी कर रहे हैं हमारे, जो अभी ये सरकार कर रही है, अच्छा कर रहे हैं, मेरे लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है। इससे बहुत मुश्किल से 4 लाख 5 लाख जो भी कमाए होंगे, अब उसमें जमीन आएगी नहीं। मैम किराया देंगे तो इधर किराए में बराबर हो जाएगा, तो हम तो ऐसे ही रह गए मैम, ना इधर के ना उधर के, कोई धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का हो रखे हैं मैम। हम या हम दिल्ली सरकार को नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे नेपाल सरकार को ही बोलने चाहता हूँ मैं, क्योंकि उनको भी समझ आना चाहिए कि बहुत जमीन पड़ा हुआ है, तो उन्होंने हमारी को अधिकारी वाला बना के हमारी जमीन छीन के किसी और को दे दिया गया। अभी दिल्ली सरकार की हम नमक यहाँ की खा रहे हैं, गुण नेपाल की नहीं खाएंगे हम, क्योंकि रोटी हम यहाँ का खा रहे हैं, हमारे बाल बच्चे यहाँ जैसे भी जहाँ पे रह रहे, हमारे लिए हमारा मतलब दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, आगे भी ऐसे होना चाहिए। आपका नाम क्या है? नसीमा। क्या करते हो आप? मैं साफ सफाई का काम करती, थोड़ा बच्चे पढ़ाई करते हैं, छुट्टी मिल जाता है कभी तो फूल पौधा बेचते हैं दीदी। हम गरीब को तो ऐसे ही जिंदगी है, न गांव में घर है न मकान है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती? सरकार की तरफ से क्या मदद मिलता है? कुछ भी। वो बना रखे थे वहाँ पे कागजात बना रखी बच्चे को, उसको संगीता को अभी 10वीं में, कॉपी किताब सब हम खुद अपने पैसे के लाती हूँ, अब कुछ नहीं मिलते सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता? नहीं मिलता है। 1800 के लाई हूँ कल परसों किताब इसकी। अच्छा, अभी अब बता रही थी एमसीडी वाले एमसीडी वाले, ये लड़का का और सूरज का, दोनों का कागजात उठा के ले गए। एक हफ्ता भागते रह गए, काम छोड़ के पैसे भी काट दिया, कोटी वाली 5-6 हजार की करती हूँ काम। फिर बच्चे सब तो जूते गीला हो गए ना बारिश में, तो नहीं तो ये भी जाता है, वो भी जाती है, वो भी जाती है, ये भी जाती है। अरे छोटा वाला लड़का नहीं ले रहा है स्कूल, वो 3.5 साल का है ना, तो मैं नहीं ले रही। तो एमसीडी वाले क्या करते हैं? आप ले जाके पूरा वो सोते पूरा कबाड़ा फेंक देते हैं,
अब मिलते अभी ही आप बोल रहे थे सामान फेंक देते हैं। हाँ, सामान भी फेंक देते हैं। चावल बोल, अबे चावल बनाए तो ये भी लात मार के फेंक देते हैं। एक दिन तो मेरे पानी दे पे गए, बोल दो कि सामान साइड कर लो, हम कर लेंगे, है ना। अब आते सामान मान चावल खाना पीना, देखो ना चूल्हा कैसे तोड़ दिया, देखो तो सही आप। हम गरीब आदमी कितने मेहनत से कमाते हैं, पूरे दिन 2-2 बार झाड़ू पोछा करते हैं, ऐसे थोड़ी करना चाहिए। मोदी को हमने जिताए, हम ही लोग तो जिलाए, गरीब आदमी तो जिताए, कहाँ से नेता बन गया वो। हम लोग तो वोट दे के तो जीता है, हमें क्यों परेशान करता है। वो मकान दो अभी तो जाएंगे, अब कोई तो खरीद रखे हैं 2-2 4-4 लाख रुपए, वो गरीब आदमी तो रोड में तो आएगा, कहाँ जाएगा मैं बताओ। अब हमारे पास ना कोई कमाने वाला, बच्चे हैं छोटे छोटे में, गोड़ से पैर से विकलांग बच्चे से पढ़ाई, कौन है कमाने वाला। 5-10 हजार रुपये यहाँ पे किराया कहाँ से दूंगी, तभी तो रोड में रहती हूँ। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं कोई मिलता मदद नहीं है हमारे लोग। और राशन मिलता है आप लोग को फ्री? हाँ, राशन कार्ड के लिए राशन 10 किलो चावल मिलता है, 15-20 किलो के मिलता है राशन। अभी अब पुलिस वाले आते हैं तो मतलब किस तरह से बोलते हैं, कैसे हटाते हैं आप लोग को? वो कोई तो अच्छे आते हैं, अब एक है ना बीच वाला, वो हरामी है। वो आते हैं, कभी पानी गिर देते हैं, कभी सामान चावल में भी फेंक देता है, खाने का चीज भी मट्टी में फेंक देता है। बोल दो कि कोई आ रहा है हटा लो, बस वो आके तो गाली गलौज करते हैं, सामान फेंकते हैं, ऐसे करते हैं। आप नहीं बोलते हो? हम बोलते हैं कि अरे साहब आप प्यार से तो बोल सकते हो, उठा लो सामान, हम नहीं उठाएंगे तो फेंक दो। वो आते लात उठ मारने लगता है, चूल्हे पे चावल है, चूल्हे उल्हे सब फोड़ के चावल पे फेंक दी। गवर्नमेंट से कुछ बोलना चाहती हैं? हम बोलेंगे सरकार के कि गरीबों को हम लोग को थोड़ा मदद करे, गरीबों को ऐसा परेशान ना कर दिया जाए। झुग्गी झोपड़ी पे तो टूट रहा है। हाँ, झुग्गी झोपड़ी भी तो गरीबों को परेशान कर रहा है सब। अब हम लोग जाए 10 हजार रुपये कहाँ से देंगे मैं किराया, बाल बच्चा खाने के लिए यहाँ पेट नहीं पल रहा है, 10 हजार रुपये किराया कहाँ से दूंगा। वो तो बच्चे सब फूल पौधा बेच लेते थे, इतनी महंगाई है आजकल, खाने खर्चे में बराबर हो रहा है, रहने का घर तक नहीं है। हाँ, घर तक नहीं है, हम कहाँ से देंगे 10 हजार रुपये किराया। 2 पैसे रोड में रह के 2 पैसे बचा, आगे जाके इनके भविष्य के बारे में 1000-2 हजार रुपये बचा देती हूँ, खाते में डाल देती हूँ। मैम तो इसके शादी ब्याह कौन कर देगा, हम ही तो करेंगे। और वही 10 हजार रुपये किराया दे देंगे, हम तो कहाँ से रहेंगे, कहीं जमीन लेंगे, 10 लाख 20 लाख के कट्टा है, तो हमारा सर में का बाल भी बिक जाएगा, तो 20 लाख की जमीन कहाँ ले पाएंगे हम। पहले रहती थी किराए में, हमारा आदमी नशा पानी नहीं करता था, सरकार ने नशा खोल दिया, वो नशा वाला को पकड़ते नहीं है, बंद नहीं करते, पैसे ले लेते छोड़ लेते हैं। हमारा बच्चे इसीलिए रोड में आ गए, हमारा आदमी नहीं कमाता है। नहीं, आप ही कमाती हो? हाँ, मैं ही थोड़ा बहुत कमाती हूँ 4-5 हजार रुपए, और 2 दिन तो जाती नहीं, पैर में दर्द होता है तो मैं नहीं जाती हूँ। बच्चे आती 2-2:30 बजे, ये भी आती है 2:30 बजे, वो भी आती है 2:30 बजे, वो लड़का आता है 1 बजे। कौन है अभी, कहाँ से दूंगा, बोलता है झुग्गी लो, कहाँ से दूंगी झुग्गी का किराया, झुग्गी का भी 3,500 रुपये किराया है। जब इसके पापा कमाता था देता, अभी नशा कर रहा है, हमें 1 रुपया नहीं देता, उल्टा हमें मारता पीटता है। पुलिस वाला को बोलता हूँ, सुनता ही नहीं है। अगर मारता पीटता है तो पुलिस कोई हेल्प नहीं करती? नहीं करती है, उल्टा नशा मुक्ति में जाओ, नशा मुक्ति में 2-3 बार डाल लिया, छूटता ही नहीं है नशा, क्या करें मैं। हम भी उधर से भी परेशान है, ना दे तो कल हमें मारा, बच्चे को मारता है, लड़का को मारता है, जवान लड़की पे हाथ छोड़ती है, वो लड़की कहाँ से देगी, कैसे पढ़ाई करती है। सरकार के तो नशा वाला को तो बंद करना चाहिए, कोई भी रहे। हाँ, ये झुग्गी से नशा शुरू हुआ है, झुग्गी वाले ना ज्यादा करते हैं, छीन मार ज्यादा करते हैं झुग्गी से। एक हिसाब से तो ओढ़ा जाए ना वही सही है, झुग्गी वाले ऐसे करवाते हैं। जैसे कि अभी आप खाना यहाँ पे बना रहे हो, अभी चूल्हे पे कुछ रखा हुआ है आपने, कुछ बना के वहाँ पे रखा है वाला, तो हमें खाना लेके भागना पड़ेगा, खाना भी नहीं खाने देगा। कहाँ भागते हो फिर आप? उधर भागती हूँ, वो साइड में बैठ के खाते, या उस साइड में कपड़ा रखा हुआ था, उधर से भी हटवा दिया पुलिस वाला। ऐसे थोड़ा आप लोग नहीं बोलते कि हम कहाँ जाएं? हम बोलते हैं ना, बोलते हैं कहाँ जाए, बोलता है रात को आता है, सोए में मारता है आदमी लोग को। वो लड़का भर दिन फूल होता है, उसको बोलता है तू चोरी करता है,
पूरे दिन बेचारा 4 बजे जाता है मेहनत करता। चोरों को तो पकड़ते नहीं है पुलिस वाला, मेहनत करने वाला को मारते। अब कमाएगा नहीं तो 2-4 बच्चे कहाँ से खाएगा? मेहनत करते हैं, वो बेचारा को सोते वो दिन लटी सोए में मारे। हम लोग गए, भैया क्यों मारे? मेहनत करता है, कमाता है। आप कैसे कैसे खाना ये सब लकड़ी उकड़ी कहाँ से लाते हैं? लकड़ी यहाँ पे जंगल है ना, वहाँ से लेके आती हूँ दीदी। अच्छा, मैं तो नहीं जाती हूँ, पहले जाती थी, इसके पापा लाते। तो समझ बनाना बना लेती हूँ, जाती हूँ दीदी। अभी जाऊंगी लड़की लेके, थोड़ा बहुत बैग का काम करके 2 पैसे बचाती हूँ दीदी। रोड में रह आगे से शादी ब्याह फ्री में आजकल थोड़ी शादी हो रही है। कितना भी करोगे 2-4 लाख रुपए तो खर्चा होना ही है। नहीं बचाऊंगी तो कहाँ से करूंगी शादी भी? आजकल तो देख रहे हो लालच की दुनिया है, बिना मनी का कुछ भी नहीं होता है। 100 रुपए लेके जाओ, दूध की थैला और बिस्किट में बराबर हो जाती है। पता नहीं कट्टे के अंदर है, कहाँ रखूं? वहाँ पे पुलिस वाले कभी भी आके मतलब आप जैसे पुलिस वाला आ गया तो लेके उस तरह भागना पड़ा। नहीं हटाऊंगी तो चावल भी फेंक देगा, सब में लात पानी भी रहेगा, पानी भी देते उजल देता है। ऐसे करते हैं। क्या इसको भी गाली देता है गंदी गंदी। मैंने बोला आप हद में रहिए। मैंने पुलिस वाला ऐसी तैसी क्या होती है? आप पढ़े लिखे होकर लेडीज की गाड़ी दोगे क्या? आपकी औलाद नहीं बनता, लेडीज हमें बोल सकता है। बोल रही हमें सिखाएंगे, हम कल हम सिखाएंगे, हमारा बच्चे भी पढ़ाई करते हैं। ये तो देख लो पहले क्या करते हैं नहीं करते। साइकिल हम अब जैसे कबाड़ी वाड़ी वाले आ गया ना तो साइकिल लिए थे, साइकिल का फोटो खींच, मैंने खींच लो तो वो आदमी को दिखाया, मैंने इसलिए बोला कि मेरे से लिए, तब जब बोले वो चोरी करके लाए हो साइकिल, मतलब गलत इल्जाम लगा दे। हाँ ऐसे ही फोटो खींच रहा है तुम्हारा। मैंने बोला हमारा कौन लड़का चोरी, इतने छोटा लड़का है मेरा। चलो मैम से बात कराती, स्कूल में पता कर लो हमारे बच्चे कैसे हैं। ये बच्चा स्कूल से आती है फूल बेचता है, चोरी करने वाला को नहीं पकड़ते, उनको तो पैसे ले लेते 4-5 हजार रुपए। आप बोलता है कोर्ट में नहीं जाना, छोड़ देते। जो अच्छे काम करके खाते हैं उसके पीछे रहते। अब हमें यहाँ पे 16-17 साल हो गया, जुग्गी में भी रहती थी तो खाना इधर ही बना के जुग्गी में चले जाते। जब मेरा आदमी नशा पानी नहीं करता था, जुग्गी में रहती। अभी 2-3 साल हो गया लॉकडाउन लगा, जब से नशा करने लग गया, जब से यहाँ पे रह रही भी। अब किराया दूंगी बच्चे को पालू, 4-5 हजार में क्या? यहाँ पर भी तो रहना सही नहीं है ना, रोड पर भी तो रहना ठीक नहीं है। गवर्नमेंट अब दीदी क्या करूँ? 4-5 हजार रुपए में रूम दूंगा किराया, कि बच्चे को दवाई लाऊंगी, कि बैग किताब लाऊंगी, क्या करूंगी बताओ? कोई कमाने वाला तो है नहीं। चलो कोई कमाने वाला है तो रूम ले लो। बच्चों का पढ़ाई लिखाई तो गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा होगा फ्री में? स्कूल पढ़ाई लिखाई तो फ्री में, कॉपी किताब तो लाना पड़ता है, बैग तो लाना पड़ता है। अब ये 10वीं में है, वो पहले देती थी छोटी में, अब थोड़ी दे रहा है। अब तो सब कुछ अपने पेंसिल कटर जूते ड्रेस, अगले शुक्रवार के उसको भी ड्रेस लाई, वो लड़का को भी ड्रेस लाई, सारे को ड्रेस लेके। तो प्रॉब्लम होता है। आप लोग कहीं ना कहीं पुलिस वाले बेवजह आकर के मारना पीटना शुरू कर देते, चोरी का इल्जाम लगाते हैं। हाँ बेवजह हम ना ऐसे काम करते हैं, अपने मेहनत करके खाते, पर नहीं रहते तो भूखे भी सो जाते। अब ऐसे काम हमसे नहीं होता है। चलिए, तो जी चोरी कौन करेगा? जिनके बाल बच्चे नहीं होगा, आगे पीछे नहीं होगा, वो करेगा। हमारे तो बाल बच्चे हैं। अभी एक लड़की की शादी करी, नाती पोता होने वाला है। एक लड़की को शादी कर रखी, 6-7 महीना हो गया, बच्चा होने वाला है। मतलब गलत इल्जाम लगाते हैं, बुरा लगता है। बुरा लगता है। अब यहाँ पे कोई जानने वाला आता है तो राशन दे देता है, कभी नहीं तो कभी खरीद के लाती हूँ। 50 रुपए किलो चावल लाती हूँ खरीद के, 50 रुपए किलो आटा लाती हूँ। हम लोग थोड़ा थोड़ा नहीं लाती हूँ, एक बार 10 किलो वाला लाती हूँ, तो इसमें भर के रखती हूँ। बच्चे सब सुबह स्कूल जाती हूँ, नाश्ता पराठा बनाना पड़ता है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या हेल्प हो सकती है आप लोग की। क्या करते हो आप? मैं हाउस कीपिंग का काम करता हूँ। अच्छा। हाँ, जो सर सफाई का काम करता हूँ। हाँ। तो इसमें भी हमारी को कोई नहीं मिलता, 8,000 रुपए मिलती है। मैम 12 घंटा ड्यूटी करते हैं। हाँ। तो हमारी को ये बच्चे की वजह से हमें करना पड़ रहा है। हाँ। तो हमारी को शौक तो नहीं है ये रोड पे रहेंगे, हमारे बच्चे भी, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। इसीलिए हम सोचते हैं कि चलो कहीं भी रह के भी अपने बाल बच्चे का अच्छे भविष्य करे, आगे बढ़ाए। हाँ। तो अभी ये मेरी लड़की अभी 10 तक मतलब 9वीं पास है ये अभी। हाँ।
तो इनके चक्कर में हम यहाँ हैं। अब स्कूल में भी रहूं तो झुग्गी झोपड़ी में भी ये है कि किराया देने के लिए उतना पहुंचता नहीं है मैम। तो सब मजबूरी के कारण हम लोग यहाँ हैं। तो अब यहाँ के सरकार भी हमारी को देखो, वैसे हम सरकार को कुछ वो नहीं करने चाहते, सरकार सबके लिए बराबर ही है। और ये नहीं कि हमारी को सरकार भगा रहे हैं। पुलिस वाले आते हैं, वो लोग बोलते हैं भैया खाली कर दो, खाली कर देते हैं। जाए तो जाए, कहाँ जाए? तो ये मुसीबत है मैम। अब सबसे मेन, अब गांव भी चले जाएं, गांव में भी यही हाल है मैम। और गांव में भी 2-4 बच्चा है, स्कूल में भी आप बोलते हैं कि यहाँ से टिश्यू ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। इस चक्कर में हम आप सोचते हैं कि नजदीक स्कूल है हमारा, और तो बच्चे यहाँ से इतना यहाँ से भेज देते हैं बच्चों को। और पुल के इसका 3 बजे छुट्टी होता है, दोनों का, एक का 2:30 बजे होता है। और इनके चक्कर में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे रहते हैं तो दिक्कत होती है ना? दिक्कत तो बहुत होता है मैम। पुलिस वाले आते हैं, कहीं किराया पे जैसे मकान या रूम क्यों नहीं ले रहे हैं? मैम मकान लेते, अब अकेला का आदमी का किराया से गुजारा नहीं होता, बीवी विकलांग है। और अभी इस चक्कर में हमने बड़ी वाली लड़की की तो शादी कर दी। अब हमारे पास यही है, छोटे छोटे ही हैं। तो हम सोचे थे गांव चले जाएंगे। गांव में भी तो यही रिलेशन है, गांव का सरकार भी कुछ नहीं करता हमारे। तो जाते हैं गांव में भी, बोलते हैं मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अब पापा मर गए, मम्मी है जिंदा। मम्मी है थोड़ा बहुत, कोई सरकार का जमीन थोड़ा सा कब्जा कर रखा है, तो वो उसमें भी कोई कागज नहीं दे रहे हमें। तो वैसे ही आया। अब यहाँ के सरकार को क्या बोले, जब हमारा ही सरकार नहीं बोलता था, यहाँ का सरकार क्या कर लेंगे? तो उनका तो फर्ज है भैया, अच्छे जगह रहो, अच्छे करो, अच्छे से रहो। उनका हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हमारे दिल्ली सरकार से कोई गलत वो नहीं है, उनकी अच्छी है। देखो हम लोग यहाँ रहेंगे, अब यहाँ रहते रहते हम नौकरी चले जाते हैं तो बच्चे रोड के नीचे आ जाते हैं। तो वो गलती हमारी है, उनकी नहीं है। वही तो गलती तो आपकी है। हाँ, है ना? तो थोड़ा मजबूरी के कारण हम लोग, गलती ये है, हम थोड़ा, अब नौकरी भी लगते हैं ना, उसमें तनख्वाह टाइम से नहीं मिलता हमारी को। ठेकेदारी में काम करता हूँ, 10 साल से करता था मैं। अगर मैं अच्छा जगह करता 10 साल से, ये पाता, ये वैसा ही करता, वो हमारी को कुछ नहीं मिला। मेरे को और 10 साल का पे लेना था, उन्होंने मेरे को नौकरी से हटा दिया। तो अभी मैं 7 महीने से बैठा हुआ हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं? सरकार जो गरीबों के लिए राशन, अनाज, ये एनजीओ वाले देते हैं मैम, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलता। वो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिलता। वैसे हमारे यहाँ राशन कार्ड कुछ बना नहीं है, खाली आधार कार्ड, पैन कार्ड, बच्चों का पैन कार्ड, वो आधार कार्ड बच्चों का सबका बना हुआ है। स्कूल में दाखिल हो गए थे, तो इतना ही है मैम, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब सरकार का तो काम ही है, देखो उनके ऊपर फिर से आगे से ऑर्डर आता है तो जब ही है, नहीं तो उनको कोई शौक थोड़ी है कि नहीं मैम? आप लोग भी हो, आप लोग भी तो कोई शौक से थोड़ी आ रहे हो, मजबूरी है तभी तो आ रहे हो। तो बात यही है मैम, हम आपको भी गलत नहीं बोलते। तो कुछ दिन पहले एक एनजीओ वाले आए थे, तो हमारा बच्चा एक गजरा अजरा लेके बेच रहे थे, तो उन्होंने बोला ये मैंने बोला भैया आप वीडियो मत करो, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। लोग बात वीडियो में डाल देते हैं तो मिलना कुछ नहीं है हमें। तो कोई होता है, चलो यहाँ से छोड़ो भाई, अच्छी जगह रहो। अब बहुत सारे पब्लिक है, अभी इस समय में बहुत ज्यादा पब्लिक परेशान है गाँव। रात को हम लोग सोए होते, पुलिस वाले आते हैं, भगा देते हैं। अब हम उन बच्चों को लेके कहाँ जाएं? अब ऐसे बारिश का मौसम, यहाँ पे रोड पर भी तो रहना सही बात नहीं है ना। ये तो हम जानते हैं, खुद ही है, मजबूरी के कारण रहे हैं। नहीं तो हमारे को क्या शौक था? आप किराया जाओ, मैं 10,000 15,000 रुपए किराया बोलते हैं। अब हमारे पास 10,000 15,000 का नौकरी नहीं है, तो कहाँ से करें? उसमें हमारा दिक्कत है। तो बात यही है मैम, जहाँ तक हो सरकार से भी हम यही बोलते हैं, हमारी को कहीं अच्छी जगह पटक दिए, तो कमा खाना तो हमारी को जिंदगी भर है। तो ये है मैम, वैसे आप लोग से विनती करता हूँ और सरकार से भी विनती करता हूँ, हम लोग को कहीं अच्छा जगह, मतलब कहीं झुग्गी झोपड़ी तो अब वैसे साफ होने ही जा रहे हैं। और झुग्गी झोपड़ी से ही साला चोरी डकैती हर कुछ झुग्गी झोपड़ी से हो रहा है। ये जो भी कर रहे हैं हमारे, जो अभी ये सरकार कर रही है, अच्छा कर रहे हैं, मेरे लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस बात में मैं उनको बहुत शुक्रिया मानता हूँ। उनकी देखो, उनका काम है, वो भी कोई गरीब बेचारा कोई अच्छा घर बना के बैठ जाए। इतने सालों से झुग्गी झोपड़ी वाले रह रहे हैं, लेकिन उनको दिया जाता है, फिर वो बेच बाच के वही आके बैठ जाते हैं। अब हम लोग जैसे झुग्गी खरीदने जाए मैम, अभी
हमने बहुत मुश्किल से 4 लाख 5 लाख जो भी कमाए होंगे, अब उसमें जमीन आएगी नहीं मैम। किराया देंगे तो इधर किराए में बराबर हो जाएगा, तो हम तो ऐसे ही रह गए मैम, ना इधर के ना उधर के, कोई धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का हो रखे हैं मैम हम। या हम दिल्ली सरकार को नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे नेपाल सरकार को ही बोलने चाहता हूँ मैं, क्योंकि उनको भी समझ आना चाहिए कि बहुत जमीन पड़ा हुआ है, तो उन्होंने हमारी को अधिकारी वाला बना के हमारी जमीन छीन के किसी और को दे दिया गया। अभी दिल्ली सरकार की हम नमक यहाँ की खा रहे हैं, गुण नेपाल की नहीं खाएंगे हम, क्योंकि रोटी हम यहाँ का खा रहे हैं, हमारे बाल बच्चे यहाँ जैसे भी जहाँ पे रह रहे, हमारे लिए हमारा मतलब दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, आगे भी ऐसे होना चाहिए। ठीक है। झुग्गी झुग्गी वालों को क्या बता रहे थे आप? झुग्गी झोपड़ी वाले भी जो है ना, ये नशा बेचते हैं, चोरी करते हैं, छीनाचाटी करते हैं, इनका ये इन्हीं वजह से इनका ज्यादा झुग्गी झोपड़ी से ही होता है ये कांड। रेखा गुप्ता सही कर रही है, वो सही कर रही हैं, हमारे लिए तो वो बहुत बेस्ट कर रहे हैं। आदमी की बात बोलोगे, आम आदमी भी देखो जब तक उनका था उन्होंने करा, जब उनको आगे करने नहीं देते तो आगे क्या करेंगे। उन्होंने भी बहुत कुछ किया है दिल्ली में, लेकिन उससे आगे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। बोलते हैं कि यहाँ नाला खुल गया, यहाँ कुछ हो गया, कुछ नहीं होता। ये है गरीबी का थोड़ा सा हाल बुरा है, अमीर लोग कोई बुरा नहीं है। अमीर तो अपना बाल बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़ाई खिलाई कर रहे हैं, और हर अपने लिए कोई सब सोचता है, लेकिन गरीबों के लिए कोई नहीं सोचता। बात ये है मैम। उम्मीद है ये आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो ऐसे ही हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।